ओके बच्चा लोग, हम लोग लास्ट क्लास अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़े थे, याद आ रहा है? भयंकर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़े थे, जिसमें हम लोग सेक्शन कवर किए थे दो ठो। बता सकता है कौन सा सेक्शन? 39 और 40। ये सेक्शन 39 और 40 में हम लोग ने भयंकर ये कवर किया था कि कैसे एक कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो किस वे में वो शेयर इशू करता है, ठीक है। और उसको हम लोग समझने के लिए ये भी पढ़े थे कि सबसे पहले अगर कंपनी को शेयर इशू करना है तो वो क्या इशू करेगा, बोलो? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मैंने आपको पूरा लिस्ट लिखाया था, 4 तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। वो पूरा प्रोस्पेक्टस के साथ उसी दिन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए बोलो? लिस्टिंग के लिए, ठीक है। और जिस दिन आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बाद का वो सारा प्रोसेस इसमें हम लोग कवर किए थे। हम लोग बोले थे अलॉटमेंट होने के लिए कितना कंडीशन पूरा होना पड़ेगा, बोलो तो 5 कंडीशन। क्या नाम है बता सकते हैं? MCDPR। M for minimum subscription, C for collection of minimum application money, deposit in separate bank account, permission for listing and return of allotment in form number pass 3। डन है क्या? आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। मैं यहाँ पे आपके अकाउंट्स को भी छेड़ूंगा, छेड़ूंगा मतलब बताऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज है और थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट पूरा से, ठीक है ना। रेडी करते हैं क्या? अभी एकदम फुल कंसंट्रेशन इधर चाहिए, बकवास नहीं चाहिए, एकदम इधर कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है, एक सेकेंड, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बाई बैक। इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या बोलिए? बाई बैक। अब ध्यान से समझिए एक चीज़। अगर मैं एक बात करता हूँ आपसे शेयर्स का, किसका बात करता हूँ बोलिए? शेयर्स का। शेयर्स दो तरह का होता है। शेयर्स कितना तरह का होता है बोलिए? दो तरह का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, मैं आपसे बोला कि शेयर्स का टाइप्स, मैंने क्या बोला? शेयर्स का टाइप्स। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या शेयर्स का टाइप्स और शेयर्स का काइंड्स एक ही होता है कि नहीं होता है? काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, वेदर इट इज सेम और नॉट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट सेम, इट कैन नॉट बी सेम। डन है क्या? अब ध्यान से सुनो, शेयर्स में अभी हम एक बार के लिए लेते हैं, दो तरह का शेयर्स होता है। एक होता है क्या बोलो? इक्विटी शेयर्स। एक कौन सा शेयर होता है? इक्विटी शेयर्स। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह का शेयर्स होता है, एक क्या होता है बोलो तो? इक्विटी शेयर्स, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब हर एक शेयर्स का बहुत सारा काइंड हो सकता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स का दो काइंड और है। जैसे कि एक होता है DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट छोड़ के होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। डन है। तो ये एक ही काइंड का, एक ही क्लास का, दोनों अलग अलग मीनिंग होता है। ध्यान से सुनो, टाइप्स को आप काइंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक वर्ड जो यूज हो रहा है दैट इज क्लास। तो क्लास और काइंड्स में फर्क है, समझ आ रहा है अच्छी तरह से? जैसे ये क्या है? क्लास ऑफ शेयर्स। कौन सा क्लास का शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स का। अब ये शेयर्स क्या होता है, कैसे होता है, इसका सारा डिस्कशन हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं वो है बाईबैक। वो क्या है बेसिकली बोलो तो? बाईबैक। अब एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए। कंसेप्ट का नाम है, क्या बोलिए तो? बाईबैक। इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे 3 सेक्शन, 68, 69 एंड 70। कितना सेक्शन पढ़ेंगे बोलिए? 3 सेक्शन। सेक्शन 68, 69, 70, 3 सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाई बैक। नाउ व्हाट इज बाई बैक? बाई बैक, बाई बैक, वापस से किसी चीज को खरीद लेने को क्या बोलते हैं? बाई बैक। भैया क्या खरीद रहे हैं? हम बोले ध्यान से सुनो, एक कंपनी है ए लिमिटेड। एक कंपनी क्या है? ए लिमिटेड। इसने अपने कंपनी का कौन सा शेयर बेटा? इक्विटी शेयर एक शेयर होल्डर को दिया था, मतलब एक इंसान को दिया था इक्विटी, और इसने इसको पे किया था, पेमेंट किया था इसने। डन है क्या अच्छी तरह से? श्योर है। अब क्या हुआ, कंपनी जब वापस से, कंपनी जब वापस से इसको क्या कर देता है? पे कर देता है, और इससे इसका इक्विटी वापस ले लेता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बाई बैक। डन है क्या? कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो इक्विटी दिया था और उससे पेमेंट लिया था। आज के सिनेरियो में वो कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी क्या कर रहा है बोलो?
पेमेंट दे रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है और उससे शेयर ले रहा है। कौन सा शेयर ले रहा है बोलो, इक्विटी। उसी कंसेप्ट को हम लोग नाम दे देते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर इज अ कंसेप्ट इन विच सम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रीपेड बैक देयर कैपिटल at any time before liquidation। डन है क्या? कभी भी लिक्विडेशन के पहले अगर हम किसी शेयर्स को वापस ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो बेटा, बाई बैक। उसी को क्या बोलते हैं, बाई बैक। तो बच्चा सेक्शन कौन सा है बाई बैक का बताओ तो? 3 सेक्शन है, बताइए क्या क्या? सेक्शन 68, 69, 70। सेक्शन 68, 69, 70। तो बायबैक इज अ कंसेप्ट, बोलो बायबैक इज अ कंसेप्ट इन विच सम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रीपेड बैक देयर कैपिटल एट एनी टाइम बिफोर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होने से पहले अगर कंपनी कुछ इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को वापस से उनका कैपिटल को पेमेंट कर देता है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, बायबैक। डन है क्या अच्छी तरह से? तो बायबैक एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कुछ इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को वापस से पेमेंट दे दिया जाता है और उनसे वापस पैसा ले लिया जाता है, मतलब उनको पैसा दे दिया जाता है। उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बायबैक। एक चीज याद रखने का ये है कि इक्विटी जब इशू होता है ना, तो कोई टाइम फ्रेम में इशू नहीं होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है, समझ आ रहे हो, मैक्सिमम है वो, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल है, समझ आ रहा है। अब मेरा बात सुनो, बाईबैक का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है कि जो इक्विटी वाला होता है उसको हम लोग एक समय के बाद रीपे करते हैं। डन है क्या? मतलब कोई फिक्स समय नहीं होता, जब मन हुआ तो करेंगे। डन है क्या? इसी को बोलते हैं बाईबैक। डन है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि नॉर्मली बाईबैक का जब हम वर्ड लिख रहे हैं बाई बैक, तो इससे हम लोग क्या क्या कीवर्ड डिनोट कर सकते हैं? सबसे पहला सर, बाईबैक होगा सिर्फ और सिर्फ कौन से शेयर का? इक्विटी शेयर्स का। डन है क्या? अगर आपसे पूछे बायबैक का सेक्शन क्या है, 68, 69 एंड 70। डन है क्या? अब हम तुमसे पूछते हैं बायबैक कर तो रहे हो, लेकिन बायबैक करने का सोर्स क्या है? सोर्स इन द सेंस, बायबैक तो कर रहे हो, लेकिन बायबैक जब कर रहे हो तो बायबैक में कंपनी को पैसा देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? कंपनी को देना पड़ता है। तो कंपनी तो कहीं ना कहीं से तो पेमेंट देगा ना, कंपनी नीड टू पे फ्रॉम समवेयर। तो कंपनी कहाँ से पे करता है? बेसिकली कंपनी जो है वो पे करता है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। कहाँ से पे करता है बोलो तो? आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, जितने भी उसके एग्जिस्टिंग एसेट्स है उससे पे करता है। कितना तक? टू द एक्सटेंट ऑफ amount, to the extent of amount in number 1 free reserve and number 2 security premium। आप जो बोले फ्री रिजर्व करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अकाउंटिंग थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। हमारा फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम कोई अमाउंट अलग से थोड़ी ना होता है, एक तरह का एक आइडेंटिफिकेशन, एक बुक एंट्री होता है, जो मतलब कैसे बताए, एक फिक्टिशियस अमाउंट हम लोग शो कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, तो बैंक में आपका पैसा अकाउंट में नहीं है, वो एक बुक की तरह शो कर रहा है कि तुम्हारा इतना पैसा है। डन है क्या अच्छी तरह? उसी तरह ये भी वही है। अब ये वाला अमाउंट, जैसे कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग एसेट सपोज करो 5 करोड़ का है। डन है? तुम्हारे एग्जिस्टिंग एसेट्स कितना है? 5 करोड़ का है। उसमें से तुम कितना रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट रखा है, उतना ही तुम क्या कर सकता है, बाईबैक कर सकता है। बोलने का मतलब है बेटा कि बाईबैक कहां से कर सकते हो? बाईबैक में कंपनी को पैसा देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? देना पड़ता है। बाईबैक में पैसा देना पड़ता है, तो वो पैसा कहां से देगा? फ्री रिजर्व से। जितना पैसा उसके पास होगा कहां पे बोलो? फ्री रिजर्व में। दूसरा कितना पैसा उसके पास कहां होगा बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल, सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे फ्री रिजर्व से। बिकॉज आप जो रिजर्व जिसके लिए रहता है फ्री, वो तो फ्रीली यूज करिए, लेकिन जो इंडिकेशन पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का, एक यूज है, पर्टिकुलर पर्पस है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज के बारे में आप पढ़ेंगे सेक्शन 52 में।
व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार के लिए अगर आपसे कोई पूछे सोर्सेस, देखो लॉ में तुम डायरेक्ट लिखोगे चलेगा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम चलेगा, नो प्रॉब्लम इन इट, बट थोड़ा सा मैं नहीं चाहता कि अकाउंट्स गलती भी थोड़ा लॉजिक हटे, तो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स से ही बायबैक होता है, बट अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ, अमाउंट कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक तो सोर्स है बायबैक करने का बेटा, ये एक सोर्स है बायबैक करने का, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है बायबैक करने का, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करता है, बायबैक करने के लिए शेयर्स फ्रेश इशू कर देता है, लेकिन यहां पे जो फ्रेश इशू कर रहा है वो इक्विटी नहीं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो वही बात हो गया, जिसको बायबैक कर रहा है उसी से इशू कर देना, वो तो बेवकूफी हो रहा है, डन है ना। यानी कि बायबैक करते समय कंपनी को क्योंकि इक्विटी का पेमेंट करना पड़ता है, तो वी नीड सम सोर्स ऑफ मनी जहां से उसको पैसा आएगा। तो पैसा उसको कहां से मिल सकता है, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर वो क्या करेगा बोलो तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेगा। कौन सा इशू ऑफ शेयर्स करेगा बच्चा लोग, प्रेफरेंस शेयर। हमें क्लियर विद दिस। तो आपसे कोई पूछा बायबैक का सोर्स, अब बता देंगे क्या, सोर्स बता देंगे ना, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू, ठीक है ना। अकाउंटिंग के लिए आप याद कर सकते हैं, मैं बस एक बार क्लियर कर दिया, ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बुक एंट्री होते हैं, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली, मतलब उसका पूरा ऑब्वियस पैसा नहीं डाला हुआ रहता है। डन है क्या अच्छी तरह से, ओके। तो अभी तक बहुत क्लियर कंसेप्ट हम लोग किए। हम लोग बोले कि बायबैक कर रहे भैया, बायबैक का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या आता बोलो तो, बायबैक होता किसका है, इक्विटी का, डन। दूसरा इसका क्या सेक्शन है, 68, 69 एंड 70, डन है क्या, 68, 69 एंड 70। दूसरा बायबैक का सोर्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, डन है क्या। कौन सा फ्रेश इशू, प्रेफरेंस शेयर। अब सोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा आपको जानना है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर बायबैक, व्हाट आर द रीजंस फॉर बायबैक। सबसे मतलब रीजंस क्या है कि हम लोग को कंपनी को दौड़ा चढ़ता है बायबैक करने का, क्या होता है कि कंपनी को बायबैक करना है। नंबर 1 रीजन बायबैक करने का वो ये है, टू कंसेंट्रेट डाइल्यूट कंट्रोल, टू कंसेंट्रेट व्हाट बेटा, डाइल्यूट कंट्रोल। अगर कंपनी को लगता है कि कंट्रोल मार्केट में बहुत ज्यादा फैल चुका है, इक्विटी मतलब क्या, वोटिंग पावर भी तो फैला हुआ है, तो पावर ज्यादा फैला हुआ उसको लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको कंसेंट्रेट करने के लिए शेयर्स को बाय बैक करेगा। डन है क्या अच्छी तरह से। अच्छा राइवलरी कंपनी से बचने के लिए भी वो बायबैक कर सकता है। राइवलरी कंपनी मतलब कोई कंपनी रेडी है, एकदम खड़ा है मार्केट में कि तेरा थोड़ा शेयर आने दे, हम कंट्रोल ले लेंगे तेरे पे, है ना। मार्केट में शेयर ज़्यादा चल रहा है, सपोज करो कंपनी का 60% शेयर मार्केट में, सपोज कर लो। अब कोई भी कंपनी आके उसको खरीद लेगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका सब्सिडी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, होल्डिंग। ये भी एक डेंजरस काम है, तो वो चीज़ नहीं चाहता वो। डन है क्या। अच्छा अगर आइडियल कैश पड़ा हुआ है तो उससे बायबैक कर लेता है। बोलने का मतलब है हम 10 लाख रुपया का शेयर इशू किए, मेरे को काम कितना गए, 2 लाख मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक में बेकार का पड़ा हुआ है। तो आप एक्स्ट्रा पैसा होल्ड करके रखे हो जिसका यूज आपको नहीं है। अगर तुम होल्ड करके रखे हो तो मार्केट में शेयर भी तो उतना घूम रहा होगा ना, और मार्केट में अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस तो कम हो जाता है, तो मार्केट परफॉर्म, प्राइस कम हो जाएगा शेयर का। तो हमको बचने के लिए हम अगर ये 2 लाख का बायबैक कर लेंगे तो शेयर का दाम बढ़ जाएगा। तो ये सब रीजंस है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट रीजंस है वो ये है, टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर, टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर, ये मेन रीजन है। और इसके लिए जाना जाता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। और उसके पहले विप्रो भी था, विप्रो भी बायबैक किया है शायद, विप्रो का सुने थे हम, मतलब वर्ज में था, रेजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन TCS कंफर्म में बायबैक किया था, ठीक है ना। अब TCS का एक तो स्टोरी बता रहे, टाटा जी का है ये, रतन टाटा का एक स्टोरी था। उन्होंने एक अप्रोच लिया था बायबैक का, आप तो पूरा जानते ही होंगे बायबैक हुआ था,
अप्रोच क्या था ना, मतलब मैं अभी एक तो सिर्फ फिगर वाइज बता रहा हूँ, स्टोरी क्या था एक्चुअल में, ऐसे ऑर्डिनरी ये नहीं है बट एक फिगर दे रहा हूँ मैं। 1500 रुपया का शेयर पब्लिक खरीदा था, ठीक है। जब पब्लिक खरीदा था तो दाम कितना था, 1500। कुछ साल मतलब कुछ समय बाद उसका शेयर का दाम पहुंच गया था 1000। अब पब्लिक हो गया था पूरा तरह से पैनिक, वो क्या कर रहा था, शेयर्स को बेचने शुरू कर दिया था। डन है। अब जो रतन टाटा है ना वो पिक्चर में आ गए, वो डिक्लेरेशन दिए कि आपको अगर कंपनी को शेयर बेचना ही है तो आप एक काम करिए, आप वो शेयर किसको बेचिए, वापस से किसको दे दीजिए, कंपनी को। बायबैक हो रहा है, बस सब जान रहा है बायबैक हो रहा है। एक्चुअल में बायबैक वो कर रहे थे कितना में पता है, अब आधा पब्लिक पगला गया है 2 मिनट के लिए कि भाई हो क्या रहा है। मार्केट वैल्यू 1000 चल रहा है, 1500 में हम लोग खरीदे हैं, ये बंदा 1600 में दे रहा है, क्या अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1000 में भी वो प्रॉफिट दे रहा है तुमको, आधा जन बेचे ही नहीं, क्योंकि उसको क्या आ गया, कॉन्फिडेंस कि कंपनी अगर बुरा वक्त पे खड़ा है तो वो हर समय खड़ा रहेगा। और आज इस शेयर का दाम 3500, मतलब अल्टीमेट दाम है इसका। तो ये सब कॉन्फिडेंस देता है शेयर होल्डर में। प्रॉब्लम है कि आपके एग्जाम में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा रीजंस क्या है बायबैक का, बट एक टॉपिक पढ़ने चले और उसको तुम बेस ही नहीं समझोगे तो बेवकूफ़ी होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्लियर हुआ बायबैक का सारा कंसेप्ट। अब हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए अब है, बेस रेडी कर दिया, डन है क्या। तो एक बात मेरे आत्मा की शांति के लिए, बायबैक क्या होता है, मतलब मरे नहीं बस बता रहे, बायबैक इज अ कंसेप्ट, बायबैक इज अ कंसेप्ट इन विच सम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर repaid back their share capital at any time before liquidation, डन है। अगर अब हम बात करें सीरियसली, गाली मत देना, लास्ट लिखेंगे। अगर हम बात करें सीरियसली तो बायबैक का कितना सेक्शन है, 68, 69 एंड 70, डन है क्या अच्छी तरह से, 68, 69 एंड 70। बायबैक को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, बायबैक का सोर्स में हम लोग ये पढ़े कहाँ से बायबैक होगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू, ठीक है ना, डन है। आपको लेना है कर लो इससे, श्योर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा बायबैक का प्रॉपर सेक्शन, जिसका नाम क्या बोलो, सेक्शन 68, ठीक है, सेक्शन 68। अब ध्यान से सुनो, हम ना इसको 2 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे। सेक्शन 68 को कितना हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, 2। एक को बोलेंगे हम प्री बायबैक फॉर्मेलिटी और एक को हम बोलेंगे पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी। एक को हम क्या बोलेंगे, बोलो ना, प्री बायबैक फॉर्मेलिटी, और एक को हम बोलेंगे पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी। यानी कि बायबैक करने से पहले का फॉर्मेलिटी और बायबैक करने के बाद का क्या फॉर्मेलिटी है, डन है क्या। एक सेकेंड और, एक कौन सा फॉर्मेलिटी है बोलो, प्री बायबैक, और एक कौन सा बोलो, पोस्ट बायबैक, डन है। एक है प्री बायबैक और एक है पोस्ट बायबैक, डन है। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कौन सा फॉर्मेलिटी से, प्री बायबैक से। बोल रहा है बायबैक अगर करना है तो पहले जो कॉमन रूल है वो ये है कि आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। आर्टिकल मतलब कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तुम्हारे कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा होना चाहिए कि बायबैक करना है, तब तुम बायबैक कर सकते हो। समझ आ रहा है, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल मस्ट व्हाट, ऑथोराइज। पहले वहां लिखा होना चाहिए कि तुम बायबैक कर सकते हो। भैया नहीं लिखा है तो क्या करें, हम बोले नहीं लिखा है तो उसको क्या कर दो, अमेंड कर दो, यानी कि ऑल्टर कर दो। कैसे करें भैया,
सेम SR इन GM पास करके उसको चेंज कर दो। और जब जब SR इन GM पास होगा तब तब एक फॉर्म जमा होगा ROC को, बता सकते हैं कौन सा? MGT 14। याद आ रहा है? तो सबसे पहला बायबैक करने का सबसे पहला फॉर्मेलिटी क्या बोलो? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन amend the article. If article is silent then amend the article by passing SR in GM. By passing SR in GM. And soon after passing resolution inform ROC inform number MGT 14 within 30 days. याद आ रहा है? तो बायबैक करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। डन है क्या? ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा बोल रहा है पास SR इन GM। अभी तो किए भैया। अबे वो SR था आर्टिकल को चेंज करने का, ये SR है किस लिए? बाईबैक करने का। डन है क्या? ये SR किस लिए? बाईबैक करने का। और जब ये SR पास होगा तब भी क्या जमा करना पड़ेगा? MGT 14। तो भैया एक ही SR से दो काम नहीं कर सकते। एक ही तीर से दो निशान हम नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। हर एक बार SR अलग अलग पास करना पड़ेगा। डन है क्या? हाँ, हो सकता है एक ही मीटिंग में हो बट अलग अलग, एक बार में नहीं। दो जन का एक बार में बता दो ना प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता। डन है क्या? अच्छी तरह से। तो पहले मेरे को स्टेप बताओ तो बायबैक का नंबर 1, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग SR इन GM एंड सून आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन इन्फॉर्म ROC इन्फॉर्म नंबर MGT 14 विद इन 30 डेज। पास SR इन GM, पास SR इन GM फॉर बायबैक। बेटा अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे लिखते हो। तुमको अगर और अच्छा से आता है तो तुम और अच्छा से इसको लिख सकते हो, अपना औकात बढ़ा सकते हो। तुमको सिखा दिए थे हम रजिस्टर ऑफिस का पूरा लिखा के। तुमको अगर शौक है और अच्छा लिखना है तो तुम लिख सकते हो फॉर बायबैक आर्टिकल मस्ट ऑथराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन वी नीड टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वी नीड टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग and pass special resolution. Soon after passing the resolution, inform ROC, inform number MGT 14. समझ आ रहा है? हाँ, within 30 days। तो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन आर्टिकल मस्ट ऑथराइज बढ़ के एक पैरा। यही सिखाने मांग रहे थे। कीवर्ड्स चाहिए तुमको, बस लॉ लिखने आता है, ओनली कीवर्ड्स नीडेड। एग्जाम में खाली कीवर्ड्स बढ़ने लगेगा। फिर दूसरा SR इन GM, कंडक्ट जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म ROC इन विद इन 30 डेज, इन्फॉर्म नंबर MGT 14। डन है क्या? थर्ड क्या बोलता सुनो ना। अगर बायबैक बोल रहा है, अगर बायबैक सिर्फ चिंटू सा हो रहा है, चिंटू सा एकदम छोटा सा, थोड़ा सा शेयर होल्डर से लेंगे। सुनो ना, बायबैक करने के जोश में पूरा शेयर होल्डर लोग को उड़ा मत देना। बायबैक सब दे दो, कोई मत रहो, सब दो वापस। लिमिट होता है बायबैक का। एक बार में तुम एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह चूस लेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एक लिमिट में होगा। डन है क्या? तो वही बोल रहा है कि अगर बायबैक चिंटू सा है, चिंटू सा मतलब कितना? 10%। कितना सा बोलो ना? 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अगर बायबैक सिर्फ और सिर्फ कितना है बोलो ना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो शेयर होल्डर लोग को डिस्टर्ब मत करो, बोर्ड मीटिंग करो और बोर्ड रेजोल्यूशन पास लो। डन है अच्छी तरह से। वंस मोर गाइस, अगर बायबैक कितना परसेंट है बोलो? 10%। 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। देन उस केस में एकदम चिंटू सा चीज है, तो क्या करो? बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछो और बायबैक कर लो। डन है क्या? अच्छी तरह से श्योर है ना? तो अभी तक प्री बायबैक फॉर्मेलिटी में 3 चीज हुआ। आर्टिकल मस्ट ऑथराइज, इफ आर्टिकल इज साइलेंट अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग SR इन GM एंड इन्फॉर्म ROC इन्फॉर्म नंबर MGT 14। नंबर 2, pass special resolution for buyback. Number 3, we don't need to pass SR in GM if buyback is up to 10% of the paid up share capital plus free reserve. अब कुछ लिमिट्स है, बायबैक करने का कुछ लिमिट्स है, और ये लिमिट बाद में चेक होता है कि पहले? ऑब्वियसली, इसीलिए प्री है। बायबैक करने के बाद लिमिट चेक कर रहा है, ठीक है? तो पहले समझ आ रहा है? तो लिमिट क्या है? 3 ठो लिमिट है बेटा। कितना लिमिट है बोलो? 3 ठो। एक लिमिट है 25%, दूसरा भी लिमिट है 25% और तीसरा लिमिट है 2:1। एक क्या बोल? 25%, दूसरा क्या है? 25%, तीसरा क्या है?
2:1 डन है क्या? अच्छा 25% क्या है बेटा? सुनो, बायबैक कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बायबैक करने से, लेकिन बायबैक अगर करना है तो करो, लेकिन बायबैक होना चाहिए 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। डन है क्या? बायबैक होना चाहिए कितना बोलो? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। डन है क्या? भैया ये क्या बोलने मांग रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये वैल्यू ऑफ शेयर बता रहे हैं कि तुम कितना बायबैक, कितना रुपया का बायबैक कर सकते हो। दूसरा 25% बता रहा है कितना पीस शेयर का बायबैक कर सकते हो। पीस और वैल्यू में फर्क समझ आता है? पीस और वैल्यू में फर्क समझ आता है? तो एक होता है कितना पैसा का बायबैक होगा और कितना पीस शेयर होगा, कितना ठो, कितना शेयर, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, उसको ठो बोलते हैं, समझ आ रहा है? तो कितना ठो शेयर वापस होगा, क्लियर हुआ? और एक ठो होता है क्या? वैल्यू, कितना वैल्यू का शेयर वापस होगा। तो एक 25% डिनोट्स व्हाट बेटा? वैल्यू, और एक 25% क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? अच्छा सुनो भैया, यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व है, तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा क्या? अब देखो हम तुमको सर्च बताते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें, इस पेड अप शेयर कैपिटल में हम लोग इक्विटी भी कंसिडर करते हैं और प्रेफरेंस भी कंसिडर करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर का जो 25% है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? इक्विटी शेयर्स करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। लॉ के एस्पेक्ट में दोनों को बोलता है कि तुम सिर्फ दोनों को क्या लो? इक्विटी लो, ठीक है। तो हम लोग क्या ले? दोनों बता दिए क्योंकि एग्जैक्टली इसीलिए हाँ डायरेक्ट ले लेता है। डन है? लिखे नहीं बेटा, आत्मा से तो बोले ना हम। डन है क्या? श्योर है? तो 25% इसका, 25% इसका। अब बोल रहा है 2:1, यानी कि बायबैक अगर जितना का सोचे हो, बायबैक जितना का सोचे हो, अगर बायबैक करने के बाद तुम्हारा अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो गया तो बायबैक नहीं करना है। मतलब पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1, यानी कि उतना ही बायबैक करो जिससे तुम्हारा डेट 2 गुना से ज्यादा ना हो इक्विटी से। समझ आ रहा है? मालूम चले इक्विटी 2 ठो है, डेट चला गया 20 गुना। समझ आ रहा है? डेट का मतलब समझता है लायबिलिटी, तुम पैसा देने के लिए पैसा उठाए जा रहे हो, दो पैसा दो उसको देना है, ऐसा नहीं। बायबैक का एक लिमिट होता है। मालूम चला कि गरीबी चल रहा है, पैसा नहीं। डन है क्या? अच्छी तरह से बेटा एक चीज याद रखो, ये जो तीनों कंडीशन है ना, तुमको तीनों कंडीशन फुलफिल करना है। समझ आ रहा है? मतलब वो जो मेंटेनेबल है, लॉ में तुमको इतना ही लिखना है। समझ आ रहा है जो लिखा है? तो एक बात बताओ, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्री बायबैक फॉर्मेलिटी। क्या पढ़े बोलो? प्री बायबैक फॉर्मेलिटी। क्या पढ़ रहे बोलो? प्री बायबैक फॉर्मेलिटी। तो सुनो, नंबर 1 क्या है? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग SRNGM। डन है? हाँ मालूम, MGT 14 30 दिन अपने दिल में दबाए रखो। नंबर 2 फिर क्या पास करना है? SRNGM। नंबर 3 buyback should not be more than 25% of paid up share capital plus free reserve plus security premium. Buyback should not be more than 25% of number of shares. Buyback post buyback debt equity ratio should not exceed 2:1. जब ये कंपनी पैसा दे रहा था ना, तो क्रेडिटर लोग आ गया। कौन लोग आ गया? क्रेडिटर लोग, कंपनी का क्रेडिटर। क्यों आया भैया? हम बोले याद करो, सबसे पहले कोई भी पेमेंट का अधिकार किसको मिलता है? वो आ गया, बोल रहा है तुम मालिक को पैसा डाल दे रहा है, हम लोग क्या करें? तो उस समय लॉ बोलता है कि सुनो भाई, क्रेडिटर लोग आके चैचेमीची करेगा, तुमको बोलेगा तुम बायबैक क्यों कर रहा है, क्या नीड पड़ा बायबैक करने का, और कर भी रहा है तो तुम क्यों कर रहा है, हम लोग उन लोगों को डर लगेगा। तो कंपनी को बोला, कंपनी सुनो ना, तुम ना सॉल्वेंसी भी डिक्लेयर कर दो एक फॉर्म में। क्या डिक्लेयर कर दो? सॉल्वेंसी, जिसमें तुम साइन करके ये डिक्लेयर करेगा कि बायबैक करने के बाद भी हम सॉल्वेंट रहेंगे, बायबैक होने के बाद भी हम सॉल्वेंट रहेंगे। तो कंपनी मस्ट डिक्लेयर सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर SH9, इन फॉर्म नंबर SH9 कंपनी मस्ट डिक्लेयर सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर SH9। पूरा एकदम छाती ठोक के डिक्लेरेशन देगा कि बायबैक करने के बाद भी हम सॉल्वेंट
रहेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, हम सॉल्वेंट रहेंगे। किसको देगा वो तो पता है, किसके लिए देगा, क्रेडिटर लोग के लिए। डन है क्या अच्छी तरह से? अब ये जो फॉर्म होता है ना, ये नॉर्मल रूल है, याद रखना कि कोई भी फॉर्म होता है उसमें कंपनी अथॉरिटी साइन करेगा ना। अब कॉमन सील तो क्या हो गया बोलो, तो ऑप्शनल हो गया, तो कोई तो बिहाफ में साइन करेगा ना, तो 2 डायरेक्टर साइन करता है। कौन साइन करता है बोलो, 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक अगर एमडी है तो होना चाहिए, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एक होने से होना चाहिए। डन है क्या? और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रहता है तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, एक तो और एक तो डायरेक्टर। डन है क्या अच्छी तरह से? श्योर है क्या? तो सुनो ना, प्री बायबैक हो गया, बायबैक करने से पहले फॉर्मेलिटी हो गया, वाह खत्म। क्या था प्री बायबैक? एक बार गाली मत दो, थोड़ा सा याद करो तुम्हें। आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, if article is silent, amend the article by passing SR in GM. Then number 2, pass SR in GM. We don't need to pass SR in GM. His buyback is up to 10% of paid up share capital plus security premium. Then we'll conduct board meeting and pass what? Board resolution. Number 3 क्या है? Buyback should not be more than 25% of paid up share capital plus free reserve plus security premium. Buyback should not be more than 25% of number of shares. Buyback should a post buyback debt equity ratio should not exceed 2:1. Company must declare solvency in form number SH9. Such form must be signed by 2 director and one of them must be MD if any. MD हो तो रख देना, जरूरी नहीं MD बना के घुमा रहे हो तुम। डन है क्या अच्छी तरह से? श्योर है क्या? ये हो गया बेटा, क्या बोलो तो? प्री बायबैक। ये कौन सा हो गया बोलो ना? प्री। अब करेंगे क्या? पोस्ट बायबैक करने के बाद। बायबैक हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, बायबैक हो गया है। तो कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रजिस्टर। कंपनी जो खुद के पास रजिस्टर मेंटेन करेगा वो करेगा फॉर्म नंबर SS10 में। कौन से फॉर्म में करेगा बोलो? SS10। कंपनी मस्ट मेंटेन रजिस्टर इन फॉर्म नंबर SH10। SS10 में वो रजिस्टर मेंटेन करेगा, श्योर? और सुनो ना, वो रजिस्टर तो मेंटेन कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है बोलो? रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। अब ये रजिस्टर का इंफॉर्मेशन किसको देना पड़ेगा? आरओसी को। किसको देना पड़ेगा? आरओसी को। आरओसी को वो देगा इन फॉर्म नंबर SH11। आरओसी को देगा इन फॉर्म नंबर SH11 और उसके साथ एक और फॉर्म चिपकाएगा SH15। सर ले लीजिए, जान ले लीजिए तो आप, तब से SH11 15 मत पढ़ो, छोड़ दो, हाथ काट लो जी। SS10 देगा कौन? SS10 में कौन रजिस्टर मेंटेन करेगा? SS10 में कंपनी मेंटेन करेगा। वो जो मेंटेन किया उसके बारे में रिटर्न फाइल करेगा आरओसी को। किस फॉर्म में? SS11 में। उसके साथ एक और फॉर्म जाएगा SH15। SH15 कुछ और नहीं, कंप्लायंस फॉर्म है। क्या फॉर्म है बोलो? कंप्लायंस फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे वो डिक्लेयर करता है कि हम बायबैक जो किए ना, सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके किए हैं। कौन डिक्लेयर करता है? कंपनी। अब वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन साइन करता है? नो, वो फॉर्म कंपनी मतलब 2 डायरेक्टर साइन तो करता है, लेकिन कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो होता है ना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो देता कौन है? प्रोफेशनल्स देता है। CA, CS, CMA, एडवोकेट्स। वो दिया, उसको कंपनी अपने नाम पे रख के साइन करता कौन बोलो? 2 डायरेक्टर। समझ आया? पूरे कंपनीज एक्ट में जितना भी कंप्लायंस सर्टिफिकेट आएगा, 4 लोग आएंगे। एक तो 3 लोग तुम लोग का ही बिरादरी, और एक तो छोटा मोटा आदमी हम एडवोकेट भी आ जाएगा। तुमको नहीं लिखना एग्जाम में, मत लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा अच्छी तरह से? और हो सके तो अपने जो इंस्टीट्यूट में उसको पहले लिखना। जैसे हम अपने लॉ एग्जाम में पहले एडवोकेट लिखते थे, फिर लिखते थे CS, CMA, ऐसे करके। तुम लोग पहले क्या लिखना? अपना अपना इंस्टीट्यूट। डन है क्या अच्छी तरह से? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा फील आता है, क्लियर हुआ? तो रजिस्टर कंपनी किस फॉर्म में मेंटेन करेगा? SH10 में। किस में मेंटेन करेगा? SH10 में। और उसके बारे में रजिस्टर किसको करेगा? आरओसी को। किस फॉर्म में? SH11 में। उसके साथ एक और फॉर्म SH15 दे दिया। सब हो गया नौटंकी, इसका सारा फॉर्म गया, कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो गया। अब कसौटी जिंदगी का 7611, कोई किसी का फोन नंबर नहीं है। 7611 बोल, 7611। ये कोई भूतिया भी कुछ नहीं है। 7 days, 6 months, 1 year, 1 year।
7 दिन 6 महीना 1 साल 1 साल, 7 दिन 6 महीना 1 साल 1 साल। क्या बड़बड़ा रहे सर? सर्टिफिकेट बायबैक लिया, शेयर को क्या किया बोल? बायबैक किया। शेयर को क्या किया? बायबैक। कंपनी बायबैक लेके ताली मारेगा, वो जो शेयर बायबैक किया उसको क्या करेगा? कैंसिल। कितना दिन में? 7 दिन में। ठीक है। द शेयर्स ब्रॉट बैक शुड बी कैंसिल विद इन 7 days। डन है क्या? कैंसिल कर दो। नंबर 2, अभी बायबैक किए 6 महीना तक कभी भी तुमको फ्रेश इशू करने नहीं देंगे इक्विटी शेयर का। कॉमेडी चल रहा है, बायबैक किया, आज ही बायबैक कंप्लीट किया, कल हम शेयर इशू करेंगे इक्विटी का, अलाउड नहीं है। कितना महीना तक? 6 महीना तक। ठीक है। अब आज बायबैक किया, ठीक है, 6 महीना तक इशू नहीं कर सकता, 7वां महीना तुम इशू किया, फिर बोलता जैसे इशू किया बायबैक करेंगे फिर से। आज ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं चल रहा है कि तुम 7-6 ऐसे करता रहेगा, तो 1 साल तक बायबैक करने नहीं देंगे। 6 महीना तक फ्रेश इशू नहीं करने देंगे, 1 साल तक बायबैक करने नहीं देंगे। याद रहेगा? 6 महीना तक शेयर इशू करने नहीं देंगे और 1 साल तक बाय। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं क्या 6 महीना तक? प्रेफरेंस शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में। डन है क्या? 7 days में जो शेयर ब्रॉडबैक हुआ है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज, हर शेयर का ना एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है और वो पूरी जिंदगी में एक ही जात का होता है जो एक बार इशू होता है। इस जिंदगी में तुम कितना बार जन्म लिया है? एक बार, ऐसा तुम जानता है। ठीक है, नहीं नहीं तो हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम इस जिंदगी में कितना बार आए? एक बार। अब हम नहीं रहे तो कैंसिल है ये बॉडी, मतलब हम ही कैंसिल। अब दोबारा वो आदमी नहीं आएगा। लौट के जन्म हुआ एक बच्चा, हम ही पैदा हो जाएंगे क्या? नहीं, अब हम तो नहीं आ रहे, ये चेहरा नहीं आ रहा है, ये पूरा बॉडी नहीं आ रही, हम नहीं आ रहे। आत्मा आ रहा होगा अलग बात है, बॉडी नहीं आ रहा है। उसी तरह शेयर्स एक बार अगर ले लेता है कंपनी, या उसके बाद वही टाइप ऑफ शेयर वापस इशू नहीं होता, मतलब उस नंबर का शेयर वापस इशू नहीं होता। डन है क्या अच्छी तरह से? तो वही बोल रहा है कैंसिल कर दो शेयर। कितना दिन में? 7 दिन। बोलने का मतलब है तुम बायबैक किया, शेयर लिया, तुम वापस से वो शेयर किसी और को इशू नहीं कर सकता। जो शेयर तुम बायबैक किए हो, इसको लिए हो, ये नहीं दे सकते तुम। इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। 6 महीना तक शेयर इशू करने नहीं देंगे, 1 साल तक बायबैक करने नहीं देंगे, और सारा फॉर्मेलिटी बायबैक का कितना साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 1 साल में। तुम एसआर इन जीएम पास किए थे 2019 में, अब बायबैक कर रहे हो 2023 में, तुम बायबैक भी कर लिए। कम आरओसी पूछने हैं भाई एसआर आया नहीं, एसआर पास करना था, किए तो थे 2019 में, देखो एमजीटी 14 फाइल किए थे, गाली देगा। 1 साल के अंदर फॉर्मेलिटी हो जाना चाहिए, समझ आ रहा है? तुम जो 2019 में किया था तो कितना तक बायबैक हो जाना चाहिए था? 2020। सर इतना देर लगता है? तो बायबैक क्या दाल चावल है, बन गया और खा लिया तुरंत? टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं होता है बाय टेक केयर अच्छा चलता हूँ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। डन है क्या? हो गया सेक्शन 68 खत्म। तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिखोगे प्री पोस्ट? हाँ, प्री पोस्ट लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। मनी मन प्री पहले लिख देना, मनी मन पोस्ट बाद में लिखना। वो डिवीजन मत कर देना, प्री बायबैक फॉर्मेलिटी, वो हम तुमको समझाने के लिए किए हैं। समझ आ रहा है? तुम लोग का एग्जाम में ऐसे बायबैक आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन है क्या? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना बायबैक में, ये 25% वाला चीज में ध्यान से करना, ठीक है ना? 25% दोनों में फुलफिल होना चाहिए। समझ आ रहा है? दोनों वाले चीज में समझ आ रहा है? एक बता रहे इतना शेयर बायबैक करने को बोल रहे, इतना जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो। डन है क्या अच्छी तरह से? ओके। तो एक बार फिर से बायबैक पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे बोलो? बायबैक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एकदम सिंपल सा रूल था, बायबैक इज अ कंसेप्ट इन विच सम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रीपेड बैक देयर शेयर कैपिटल एट एनी टाइम बिफोर लिक्विडेशंस। बायबैक के 3 सेक्शन है, 68, 69, 70। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, if any company wants to do buyback, article must authorize. If article is silent, then amend the article by passing SR in GM and inform ROC within 30 days in form number MGT 14.
pass SR in GM for buyback. But if buyback is up to 10% of paid up share capital plus free reserve, then no need to pass SR in GM, then pass BR at BM. डन है क्या अच्छी तरह से? बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर. पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1. Once the buyback has been done, company has to maintain register in form number SH10. SH10. Such information about buyback need to be submitted to ROC in form number SH15 along with the compliance certificate in form number SH15. Such form must be signed by at least 2 directors. One of them must be MD. डन है क्या अच्छी तरह से? नंबर 3 मतलब कंपनी शेयर ब्रॉड बैक शुड बी कैंसिल विद इन 7 days. नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर फॉर 6 months and no buyback is allowed for 1 year. Company must complete all the guidelines, all the formalities within 1 year. डन है क्या? इतना लिखोगे ना वो लोग एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा फॉर गुड हैंड राइटिंग. डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा सुनो ना, ये 68 कंप्लीट हो गया. अब कौन सा सेक्शन है? 69. अब ध्यान से सुनो, सेक्शन 69 क्या बोलता है? बोल रहा है क्रेडिटर लोग फिर आ गया, बोला हमको तुम्हारे सॉल्वेंसी से अब डर लग रहा है, कुछ अच्छा करके दिखाओ, मतलब प्रूफ करके दिखाओ कि तुम प्यार करता है हमसे. तो बोलता है ठीक है रुको बता रहे. सेक्शन 69 क्या बोलता है सुनो, कि अगर कंपनी बाईबैक कर रहा है कंपनी के फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कंपनी बायबैक कर रहा है किसको यूज करके? फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम. तो जितना शेयर वो बायबैक कर रहा है उसका फेस वैल्यू का जो अमाउंट रहेगा ना, उतना पैसा उसको एक अकाउंट में डालना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. अकाउंट्स में आता है ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. डन है क्या? ये क्रेडिटर लोग देखकर ना बहुत खुश हुआ. देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम लोग बोलेगा भैया एक बात बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में रहे, फ्री रिजर्व में रहे, अब फिर से एक तो अकाउंट बना दिया तो क्या ही उखड़ गया. हम बोले सुनो, ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना है ना, इससे क्रेडिटर लोग ये दिमाग में रहता है कि चलो एक और रिजर्व क्रिएट तो हुआ है, बस इससे वो सेटिस्फाइड हो जाता है. लेकिन उस गधे को ये भी नहीं पता है कि ये CRR जो है ये बाद में पहला पर्पस होता है किसके लिए? बोनस इशू के लिए. वो बाद में फिर आता है बोनस के समय. हम सुने हैं शेयर दे रहे हो, हम लोग का हक. क्रेडिटर लोग भिखमंगा ही हो जाता है एंड में कंपनी में. कंपनी के पास बहुत पावर है लाइफ में. पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या डिक्लेयर कर देगा अपने आप को? इंसॉल्वेंट. अब लेते रहो तुम, किडनी तो बेच नहीं पाएगा कंपनी का तुम. सबसे बेस्ट है वही तो होता है. समझ आया? बोलने का मतलब है लाइफ में भी बहुत अच्छा चीज चल रहा है, खर्च कर दो, उड़ा दो और बोल दो इंसॉल्वेंट हो गए. है नहीं बट चला आ रहा है. डन है क्या? तो सेक्शन 69 हमेशा लिखोगे जब सेक्शन 68 लिख रहे हो. अलग से सेक्शन 69 कभी नहीं पूछेगा. समझ आया मेरा बच्चा? सेक्शन 69 इज लाइक अ दूध भात. सेक्शन 68 के साथ ही जाएगा वो, अलग से नहीं देना है. डन है क्या? फिर लास्ट सेक्शन आता है बेटा. ये ज़्यादा स्पीड नहीं ना हो रहा है, चल रहा है ना, समझ आ रहा है ना अच्छी तरह से. फिर लास्ट सेक्शन होता है कौन सा बोल? 70. लास्ट सेक्शन कौन सा बोल? 70. सेक्शन 70 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक. प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, कि बायबैक करने नहीं देंगे तुमको, हम बायबैक करने नहीं देंगे. तुम छाती पीटते रहो फिर भी तुम बायबैक नहीं कर पाएगा. क्यों भैया? सबसे पहला बात, बायबैक में कंपनी पैसा देता है कि लेता है? देता है. तो तुम एक बात सुन, अगर तेरा उधारी मेरे पे है, सपोज कर इस बंदे को मेरे को देना है 2 लाख और इसके पास 2 लाख आया है, ये सिंगापुर जाएगा कि मेरे को देगा? अपना आत्मा से मत बोल, जेन्युइन से बोल, मेरे को देगा ना. तो ये वो नहीं, मतलब किसी और का पेमेंट बाकी है वो नहीं देके तुम बायबैक खेल रहे हो. समझ आ रहा है? अब सुनो, यानी कि बायबैक कब नहीं करने देंगे भैया? हम बोले सुनो, बायबैक नहीं करने देंगे अगर वो क्या किया है बोलो तो. क्या किया बोलो ना? डिफॉल्ट. मोटा मोटी समझो अभी क्या किया बोलो ना? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मतलब कोई पेमेंट नहीं दिया. भैया क्या पेमेंट नहीं दिया है? हम बोले देखो, वो डिफॉल्ट किया है कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट में,
कोई भी लोन के पेमेंट में, लोन बाकी है वो नहीं देके बायबैक कर रहा है, इंटरेस्ट बाकी है वो नहीं देखे बायबैक कर रहा है, तो करने देंगे? नहीं करने देंगे भैया, इस सबको पेमेंट बोलो देने। उसी तरह कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, डिपॉजिट समझते हो, बैंक की तरह पैसा होल्ड करता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न का समय आ गया है, वो डिपॉजिट रिटर्न नहीं करके क्या कर रहा है, बायबैक, करने देंगे? नहीं। प्रेफरेंस शेयर का रिडीम का समय आ चुका है, रिडेम्पशन आ चुका है, रिडेम्पशन भैया, रिडेम्पशन मतलब वही बेटा, जिस तरह इक्विटी शेयर का बायबैक होता है वापस दिया जाता है, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है, बस वर्ड में फर्क है, रिडेम्पशन, समझ आ रहा है? फर्क बहुत है लेकिन एक बार के लिए समझो वर्ड में फर्क है। डन है क्या? तो रिडेम्पशन करना है किसका, कॉमा, आ गया समय, डिफॉल्ट कर दियो, कब का कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं की, और तुम क्या कर रहे हो, बायबैक। बोलने का मतलब है इतना जगह पैसा प्रायोरिटी में पड़ा हुआ है देना, वो नहीं दे के तुम क्या कर रहे हो, बायबैक, तो हम तुमको बायबैक करने नहीं देंगे। यानी क्या, हम बोले मैट खोलने, तुम खोला, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो तुम देखते रहो। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या चीज़ का है, क्रिएटर का, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, तो कुछ नहीं बोलेगा मतलब क्या, इसको छोड़ के कुछ नहीं बोलेगा, इसमें आएगा तो बोलेगा। डन है क्या अच्छी तरह से? उसके बाद बोल रहा है, ये क्लियर हुआ, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लोन क्लियर हुआ। कंपनी में ना बेटा ईयरली फाइलिंग होता है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग होता है, ये सब फाइलिंग होता है, ठीक है। तुम साला वो सब फाइलिंग भी नहीं कर रहा है ढंग से। कंपनी लोग क्यों नहीं खोलने मांगता पता है, या फिर खोलने मांगता है तो क्यों डर रहता है बोल, तो बहुत कंप्लायंसेस है, बहुत ज्यादा, फॉर्म भरो, तुम देख रहे हैं अभी हम लोग एक पूरा पेज भर गया फॉर्म लिख लिख के, खाली 2 चैप्टर में, अभी तो ये भी अपडेट करना है, कितना फॉर्म्स है, कितना फॉर्म्स पे फॉर्म्स है, लेकिन इतना फॉर्म्स होने के बाद भी हम लोग को तो अपडेट करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह कंपनी के साल भर में ना एनुअल रिटर्न्स होता है, क्या होता है बोलो, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न, ये सारे कुछ होता है। तो लॉ बोल रहा है कि अगर तुम पूरे साल में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे, डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं दे रहा है, तो हम तुमको बायबैक करने नहीं देंगे। डन है क्या अच्छी तरह से? जो सबसे मेन कारण था डिफॉल्ट होने का वो यही है, और चिंदी सा थोड़ा सा, जैसे कि अपने सब्सिडरी कंपनी से आप बायबैक नहीं करवा सकते, ठीक है ना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज लोग बायबैक नहीं कर सकता, जिसका धंधा ही है पैसा का लगाना, जिसका धंधा है क्या बोलो, पैसा को लगाना, इन्वेस्ट करना, आप उससे बायबैक नहीं कर सकते। डन है क्या बच्चा लोग? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 68, 69, 70। पेपर में 70 आएगा या फिर 68 आएगा, भैया पूरा नहीं आएगा क्या? आएगा तो 9 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा, लेकिन चांसेस दोनों में से एक का रहता है। चलिए इधर आइए, बायबैक फॉर्मेलिटी दिख रहा है आपको, तो देखिए क्या लिखा, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज फॉर बायबैक, इफ आर्टिकल इज साइलेंट अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग एसआर इन जीएम। यानी कि आर्टिकल अमेंड कैसे होता है, आर्टिकल में अमेंडमेंट कैसे आता है, एसआर इन जीएम पास करके। ये आर्टिकल का अमेंडमेंट के बारे में दिया है सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का किस में दिया है, 13 में, तो आर्टिकल का किस में, 14 में। ये लोग दोनों साथ ही रहते हैं, इन लोग की तरह लॉयल बनना है, ठीक है ना, एमओए साथ साथ हर जगह। डन है क्या? अगर एक बार आर्टिकल अमेंड हो गया तो क्या पास करना है, एसआर इन जीएम फॉर बायबैक। इस बार एसआर इन जीएम पास करना आपको किसके लिए बोलो तो, बायबैक के लिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा बायबैक का, मतलब एसआर इन जीएम का बायबैक के लिए, अगर वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना बोलो तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उस केस में बीआर एट बीएम से भी काम चलेगा। बायबैक कैन नॉट एक्सीड कितना, 25% ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर। Buyback cannot exceed 25% of paid up share capital plus free reserves. Post buyback debt equity ratio cannot exceed 2:1. Done है क्या, 2:1। अच्छा यहाँ पे देखो, पेड अप शेयर कैपिटल विल बी व्हाट, ओनली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉ में यही लिखा है। अच्छा,
कंपनी अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेगा किस फॉर्म में, SH9 में, ROC को साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जिसमें से 1 होना चाहिए कौन, MD इफ एनी। डन है क्या। फिर आता है पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी, जो सिंपल सा ये बोल रहा है कि कंपनी को अपना रजिस्टर मेंटेन करना है बायबैक का इन्फॉर्म नंबर SH10। डन है। फिर बोल रहा है आपको रिटर्न देना है बायबैक का ROC का इन्फॉर्म नंबर SH11, उसी को चिपकाना है कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन्फॉर्म नंबर SH15 से, जो वो फॉर्म साइन होगा एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जिसमें से 1 ऑफ देम मस्ट बी MD इफ एनी। अच्छा, जितना भी शेयर आया उसको कैंसिल कर दो 7 दिन के अंदर, 6 महीना तक कोई भी फ्रेश इशू नहीं होगा, नो बायबैक इज अलाउड फॉर 1 ईयर, और कंपनी को सारा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। ओके, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से अगर कंपनी बायबैक कर रहा है ओपन मार्केट से तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, 15% ऑफ शेयर। लिस्टेड कंपनी समझते हो, लिस्टेड कंपनी का हम डेफिनेशन नहीं कर रहा है, लेकिन सीए वाले लोग के लिए लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लिस्टेड कंपनी का मतलब अगर मोटा मोटी समझना है तो ऐसा कंपनी जो अपना सिक्योरिटीज रजिस्टर का मतलब लिस्ट करवाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। डन है कि एक बार के लिए। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 69 पढ़ लीजिए तो इजी है। नहीं एल लिखा था मैंने, हाँ CIN में जो L लिखा रहता है वो लिस्टेड होता है। तुम CIN अलग हुआ, नाम अलग हुआ, नाम हो गया जो अभी जैसे A प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम लोग कभी लिस्टेड और लिख के नहीं घूमते। तुम लोग को सीन नहीं दिखाए थे, हम दिखाए थे ना। ओके, प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, प्रोहिबिशन फॉर बायबैक मतलब बायबैक करने नहीं देंगे, बायबैक करने नहीं देंगे, किससे नहीं देंगे बायबैक करने, देखो बायबैक करने नहीं देंगे तुमको किसी सब्सिडरी कंपनी से इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, तुमको बायबैक करने नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से, ठीक है। तुमको बायबैक नहीं करने देंगे अगर तुम डिफॉल्ट किए इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर तुम डिबेंचर को रिडीम नहीं किया, डन है क्या, या प्रेफरेंस शेयर को टाइम पे रिडीम नहीं किया है, या डिविडेंड पेमेंट नहीं किया टाइम पे, या रीपेमेंट नहीं किया लोन का। तुम देखना सब कुछ पेमेंट देने वाला चीज है, और जब वो डिफॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट चीज डिफॉल्ट में तुम कहां से भी रीपेमेंट का बात कर रहे हो, डन है क्या अच्छी तरह से। अच्छा, कंपनी जो भी डिफॉल्ट किया है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, बेटा एनुअल रिटर्न फाइल होता है इनफॉर्म नंबर MGT7, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होता है बोलो, MGT7। डन है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं दिया बेटा, ये 92 ये सब क्या है, सेक्शंस है, ये तुम्हारे औकात अनुसार है, याद हुआ लिखने लायक तो लिख देना, नहीं याद हुआ तो मत लिखना। डन है क्या। ओके, अगर कोई भी तरह का पनिशमेंट हुआ है फेलियर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करने से तो तुमको बायबैक करने हम नहीं देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं किए हो तो वो भी करने नहीं देंगे, बायबैक करने आपको नहीं देंगे। ध्यान से सुनो, कभी ना कभी तो सही कर दोगे ना सब कुछ, कि एकदम नहीं हुआ तो लेट गए हो, नहीं हो रहा है तो ठीक है रहने देते हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सही करोगे ना। तो प्रोहिबिशन इज लिफ्टेड, प्रोहिबिशन इज लिफ्टेड, सब कुछ सही हो जाएगा इफ डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज बीन एक्सपायर्ड। जिस दिन सही किए हो वहां से 3 साल तक बायबैक करने नहीं देंगे, 3 साल बाद बायबैक कर सकते हो। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ बायबैक यहाँ पे, डन है क्या।